पीसी जो रखी गई है। मैं सबसे बड़ी दुख की बात है कि जहां से हमारे स्वास्थ्य मंत्री आते हैं अनिल जी, अंबाला की बात करता हूं। अंबाला में पिछले दिनों आपने देखा, मीडिया ने दिखाया, हमें तो पता भी नहीं था कि किस प्रकार एक औरत ने अपने बच्ची को जन्म देने की व्यवस्था। आज लगभग हमारा 76 साल से हमारा हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ है, देश स्वतंत्र हुआ है। और अगर हम हरियाणा की भी बात करें, 57 साल से हरियाणा जो बना, 1 नवंबर 1966 को बना, 57 साल हो गए हरियाणा को बने हुए। उसके बाद ये हाल है कि बच्चों की जन्म की प्रसूति गृह की हमारी व्यवस्था नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने जहां जन औषधि केंद्र, 500 जन औषधि केंद्र खोलने का जो प्रस्ताव रखा था, हैरानी की बात होगी केवल 93 जन औषधि केंद्र खोल पाई और उनमें से भी 50 औषधि केंद्र बंद हो गए। क्यों? क्योंकि इन पर कोई विश्वास नहीं करता, इनकी स्वास्थ्य सेवाओं पर कोई विश्वास भी करे कैसे, धरातल पर कुछ है नहीं है। 50% लगभग डॉक्टर्स के पद खाली पड़े। अगर मैं अपने जींद की बात करूं, जींद में पीछे मैंने अपने अखबार में भी बयान के माध्यम से कहा था कि स्वीकृति पद जो है वो 55 है, वो भी कम है, स्वीकृति ज्यादा होनी चाहिए। परंतु दुर्भाग्य ये है कि जितने पद स्वीकृति है 55, उनमें से भी पूरे नहीं भरे हुए हैं। 22 पद डॉक्टरों के रिक्त पड़े हैं, खाली पड़े हैं। तो जहां बीमार व्यक्ति, पेशेंट कहां जाए, थोड़ी सी भी कोई दिक्कत हो, एक एक्सीडेंट, छोटा सा भी एक्सीडेंट हो, जींद में कोई भी सुविधा नहीं है, ये फौरन जो है रोहतक रेफर कर देते हैं। और जब रोहतक का नाम आता है हमारे दिल ठहर जाते हैं। मतलब कि कई बार तो हार्ट अटैक भी आ सकता है उसके किसी साथी को, परिवार के सदस्य को, जब रोहतक का नाम लेते हैं, क्योंकि इनके पास कोई सुविधा नहीं है। न बिजली के कनेक्शन है हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटलों में न डॉक्टर है, न दवाई है। आयुष्मान कार्ड के नाम पर खेल खेला जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में। 10% भी इनके आयुष्मान कार्ड में जो है लोगों को सहूलियत नहीं मिल रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर जींद में 2 दिन पहले ही आपके माध्यम से आपने आंकड़े पेश किए थे, स्वच्छता अभियान में हमारा 312वां रैंक आया। देखिए कहां पिछड़ता जा रहा है जींद। स्वच्छ नहीं होगा तो स्वास्थ्य कैसे होगा? स्वच्छता के मामले में हमारा 17वां स्थान है हरियाणा में, इतना बुरा हाल है। और अगर आप बजट की बात करें, वो बजट जो है सफाई बजट, वो लगातार बढ़ रहा है। स्वच्छता रैंक में हम गिर रहे हैं और सफाई का बजट बढ़ रहा है। 70 से 75 लाख पर मंथ जींद का स्वच्छता का बजट चला गया, जहां 8 से 10 लाख था। और हमारा सफाई का रैंक जो है गिरता रहा है। सफाई कम होती है, बजट बढ़ता है, ये मुझे समझ में नहीं आता। तो अगर शहर के अंदर मैं आप और हम जब जाते हैं मार्केट में, कभी अगर हमारे साथ अपनी माताएं बहनें हो, अगर उन माता बहनें कभी ये भी कह दे कि दिक्कत है शौचालय जाने के लिए, शहर में शौचालय तक नहीं सरकार बना पाई। और अच्छे शौचालय की तो हम क्या बात करें, कूड़ा का प्रबंधन नहीं कर पाए। गिल्ला कूड़ा अलग करना चाहिए, सूखा कूड़े के ढेर अब जहां नहीं होने चाहिए, जींद जैसे हमारे छोटे से शहर में भी इन्होंने कूड़े के ढेर लगा दिए हैं। और तो और जब दुर्भाग्य जब मैंने कई दिन पहले डॉक्टर से बात की, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स में प्राइवेट डॉक्टर्स हायर करने पड़ रहे हैं, मजबूरी है। प्रसूति गृह में एक महिला और एक पुरुष 2 डॉक्टर हायर करे हुए हैं। एम्बुलेंस के नाम पर प्राइवेट एम्बुलेंस हायर की जाती है। यानी कि ये कुछ न कुछ माजरा गलत है, इसमें कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ है। तो मैं चाहता हूं कि हरियाणा में भी, अगर पूरी हरियाणा की जनता अगर एक मौका केजरीवाल को देती है, हम दिल्ली और पंजाब की तरह स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा में काम करेंगे। जैसे हमारे दिल्ली में महिला क्लिनिक केवल हमने बनाई नहीं, वहां दवाइयां और टेस्ट फ्री हैं। और केवल फ्री नहीं, उसके बाद हमने विश्वास जीता लोगों को। लाइनें, मतलब कि वहां पर पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल को छोड़कर हमारे मोहल्ला क्लिनिक में आ रहे हैं। इसी प्रकार पंजाब में, इसी प्रकार हेल्थ और एजुकेशन दोनों में हमने काम किया। और पंजाब का तो अब की बार हमने 400% बजट जो है स्वास्थ्य का बढ़ा दिया है। तो मैं आपके प्रेस के माध्यम से पूरे हरियाणा वासियों को यही कहना चाहूंगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य में हरियाणा को बहुत पीछे धकेल दिया है इस सरकार ने। आने वाला समय जो है 2024 का, यदि एक मौका केजरीवाल को मिलता है, हम सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है